हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। हमने यहाँ पे लिए हैं बहुत सारे चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, दो चार्जेस लिए थे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। तो एन चार्जेस लेंगे। सपोज दिस इज़ Q1 चार्ज, ओके, एंड दिस इज़ Q2। कहीं पे ले लेते हैं Q3 और एक ले लेते हैं Q4। ठीक है, तो चार चार्जेस हमने ले लिए। ठीक है, फिर इक्वेशन को हम जनरलाइज कर देंगे एन के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अब Q1 चार्ज पे Q1 क्या है? ठीक है, देखो Q1 एक चार्ज है। ठीक है, इन्फिनिटी से हमें Q1 चार्ज को इस पोजीशन पे लेके आना है। सपोज दिस इज पॉइंट A, B, C और दिस इज पॉइंट D। क्लियर? अब देखो डिस्टेंस लिख लेते हैं। A से B तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या है? R12। ठीक है, ऐसे ही Q1 Q3 के बीच में क्या हो जाएगी? R13 ले लेते हैं। Q2 और Q3 के बीच में क्या हो जाएगी? R23। ठीक है, तो और अगर Q4 Q1 ऐसे निकालेंगे तो वो हो जाएगी R14। अगर Q3 Q4 के बीच में निकालेंगे R34। इस तरह से जो है डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ से हमारी जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर हम इस तरह से चार्ज रखेंगे। क्लियर? तो अब देखो, एक छोटी सी बात को समझो कि अगर देखो जो फर्स्ट चार्ज है Q1, जो ए पॉइंट है, यहाँ पे हमें इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को, इन्फिनिटी हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है कहीं। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज हमें ए पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो बाकी सारे चार्जेस भी तो इन्फिनिटी पे ही हैं। ठीक है, उनको हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना होता है। तो ऐसे ही Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो इसको तो इन्फ्लुएंस करने वाला और कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे तो कहाँ पड़े हैं? इन्फिनिटी पे पड़े हैं। तो वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे Q1 चार्ज को लेके आने के लिए। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो, इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को अगर हम इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट देर आर नो अदर चार्जेस। ठीक है, ऑल अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। ओके, तो इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 from infinity to A, infinity to point A, वर्क डन इज 0। कितना होगा? 0। ठीक है, यानी W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब हम सेकंड चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आएंगे, जब सेकंड चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आएंगे तो उसको अफेक्ट करने वाला कौन है? ये चार्ज Q1 है। ठीक है, यानी उसका हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 चार्ज। ठीक है, तो देखो सेकंड चार्ज Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आना है अगेंस्ट Q1, तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा? सपोज दिस इज W2 है, तो वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू Q2। ठीक है, यही हो जाएगा। क्लियर? अब W2 वर्क कितना होगा? पहले पोटेंशियल की वैल्यू लिखो। पोटेंशियल V कितना होगा? जैसे हमने फर्स्ट उसमें जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो है डेरिवेशन सेम वैसे ही उसके अंदर हमने पोटेंशियल की वैल्यू लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच के अंदर? R12। ठीक है, R12 है। क्लियर? तो वर्क कितना हो जाएगा? W2 इक्वल टू ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से ही पोटेंशियल है इनटू Q2 चार्ज। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ये जो V पोटेंशियल लिखा है ये पोटेंशियल ड्यू टू Q1 है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना है? पुट कर दो इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2 इंटू Q2। ये आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारा W2 वर्क। अब देखो, अगर ये Q3 चार्ज की बात करें, ठीक है, Q3 चार्ज की अगर हम बात करें तो Q3 चार्ज को C पॉइंट पे लेके आने के लिए, C पॉइंट पे इन्फिनिटी से C पॉइंट पे लेके आने के लिए फिर से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? Q1 और Q2 भी तो है अफेक्ट करने वाले, तो दोनों का पोटेंशियल जो है अफेक्ट करेगा। ठीक है, Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से C पॉइंट पे लेके आने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसमें हम पोटेंशियल ऑफ Q1 भी कंसिडर करेंगे और Q2 को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है,
तो जो W3 होगा उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 दोनों का, ठीक है, इनटू कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं। क्लियर, अब हो रही है क्लियर बात। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 पुट करना पड़ेगा और पोटेंशियल ड्यू टू Q2 पुट करना पड़ेगा इसके अंदर में। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ये तो हमें पता है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 हमने पहले ही लिख रखा है, ये रहा, ठीक है। तो ये कितना है, Q1 अपॉन 4πε0, डिस्टेंस कितनी है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो Q3 और Q1 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R13, ठीक है। ये वाला पोटेंशियल में देखो, ये तो हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे थे, इसलिए डिस्टेंस कितनी थी Q1 Q2 के बीच में, R12। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखो क्या चीज़ लिख रहे हैं, ये हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से B पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पे लिखी थी R12। अब हम क्या कर रहे हैं, Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से C पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। अब पोटेंशियल किसका अफेक्ट कर रहा है, Q1 का, तो Q1 का पोटेंशियल लिखने के लिए Q3 और Q1 की डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे R13, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज कितना होगा, अब Q3 और Q2 के बीच की डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है, Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस लिखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू Q2 है तो Q2 चार्ज ऊपर अपॉन 4πε0 डिस्टेंस R23, अब ये हो जाएगी इनटू में क्या आ जाएगा, Q3। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे समझना बहुत ईजी है, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझो, देखो दोबारा से देखो कि देखो जब हमने फर्स्ट वर्क डन W1 को 0 क्यों लिखा, क्योंकि जो A पॉइंट पे था, ठीक है, A पॉइंट पे हमें Q1 चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे तो कोई इसको अफेक्ट करने वाला है ही नहीं, तो W1 वर्क तो करना ही नहीं पड़ा, तो 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब हम सेकंड वर्क निकाल रहे हैं W2 Q2 चार्ज के लिए, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आना है, तो इसका Q1 का तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका यहाँ पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ड्यू टू Q1, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 लिखना पड़ेगा हमें, W2 क्या है, V इंटू Q2, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से वो वाला चार्ज यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल, जो ये पोटेंशियल है इसके अंदर कौन सा चार्ज लिखेंगे, जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अफेक्ट कौन सा कर रहा है, इसको Q1 कर रहा है, तो Q1 अपॉन 4πε0 R12 इंटू Q2, ठीक है। अब जब हम Q3 चार्ज की बात कर रहे हैं, Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से C पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, अब देखो इसका भी पोटेंशियल कंसिडर होगा और Q2 का भी पोटेंशियल कंसिडर होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और पोटेंशियल ड्यू टू Q2 बोथ यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R13 डिस्टेंस लिखेंगे, Q1 अपॉन 4πε0 R13। पोटेंशियल ड्यू टू Q2 में Q2 अपॉन 4πε0 डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, R23, ठीक है। और कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q3 चार्ज को, तो उस चार्ज को यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है अब, ठीक है। अब बहुत आसान है आगे, तो इसको जस्ट सोल्व करके लिख दो, Q1 Q3, ये Q1 है, अपॉन 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R23। क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ चार्ज की। फोर्थ चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से D पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा किस किस के अगेंस्ट, Q1 Q2 और Q3 तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पोटेंशियल कंसिडर होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 पोटेंशियल ड्यू टू Q3, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q4 चार्ज को, ठीक है, Q4 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो W4 होगा, W4 क्या होगा, तीनों चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है, तीनों चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा ये। क्लियर। इनटू में कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q4 मल्टीप्लाई बाय Q4 हो जाएगा। अब जो ये V है ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 और Q3 है, तीनों का है, ठीक है, तीनों चार्ज का पोटेंशियल है। अब आगे बात समझ में, आप देखो करो, तो ये चीज़ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए है, जो इधर लिखा है बस यही लिखना है आपने, ठीक है। तो W4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 और Q3 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा चार्ज है,
Q4 चार्ज को हम इन्फिनिटी से डी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, Q1 अपॉन 4πε0। अब डिस्टेंस बिटवीन Q4 और Q1 कितनी थी, R14 हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 4πε0 R कितना 24, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 अपॉन 4πε0 R कितना R34, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय Q4। नाउ दिस बिकम्स Q1 Q4 अपॉन 4πε0 R14 प्लस Q2 Q4 4πε0 R24 प्लस Q3 Q4 4πε0 R34। ये आ गया हमारा W4, ठीक है। सिमिलरली हम अदर चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं, तो लास्ट में हम N चार्जेस के लिए भी लिख सकते हैं। अब देखो टोटल वर्क कितना होगा, अगर टोटल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब कितने चार्ज के लिए किया है हमने, 4 के लिए, ठीक है, 4 के लिए। तो सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस कितना, U से डिनोट करेंगे टोटल W। तो सभी वर्क को ऐड करना पड़ेगा, W1 W2 W3 प्लस W4, ठीक है। तो सभी को ऐड कर दो। फर्स्ट के लिए क्या थी 0, प्लस सेकंड के लिए क्या थी, सेकंड के लिए वैल्यू थी Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। फिर W3 कितना था हमारा, उसके अंदर क्वांटिटी थी Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13 प्लस और 1/4πε तो साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर और क्या था, Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R23, ठीक है। वो चीज़ देख लेना कि कितना था W3, ठीक है, यही था, चेक कर लेना, ओके। फिर प्लस W4 Q1 Q4 अपॉन 4πε0 R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन 4πε0 R24 प्लस Q3 Q4 4πε0 R34, यही हो जाएगा, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो सभी के अंदर क्या कॉमन है, 1/4π और ε0, ये तो सभी के अंदर कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या क्या टर्म है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14, फिर आगे प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34, यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब N के लिए इसको जनरलाइज करते हैं, N चार्जेस के लिए इसको जनरलाइज अगर करें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, देखो 1/4πε0 तो सभी के अंदर कॉमन है, समेशन, ठीक है, समेशन फॉर ऑल पेयर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, QI QJ अपॉन RIJ। अब I और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो 2 समेशन लगाने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल पेयर्स, ठीक है। या फिर देखो अगर 2 समेशन यहाँ पे लगाएंगे 1/4πε0, 2 समेशन क्यों लगाएंगे, एक तो I के लिए, ठीक है, I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके N तक वेरी करेगी। सेकंड समेशन लिखो J की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक है, 1 to N QI QJ अपॉन RIJ। अब देखो अगर हम I और J की वैल्यू ये यूज़ करें, देखो अगर देखो I की वैल्यू 1 पुट करें और J की वैल्यू भी 1 पुट करें, तो यहाँ पे हमारी Q क्या वैल्यू आएगी, Q1 अपॉन R11। ये तो हमारी कहीं भी देखो इसके अंदर कहीं भी है ही नहीं इस तरह की वैल्यू, ठीक है। यानी या फिर अब देखो अगर 2 करें पुट तो दोनों को 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q2 R22, ये ऐसी कोई टर्म तो है ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, I शुड नॉट बी इक्वल टू J,
आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, क्लियर, तब ये इक्वेशन ट्रू होगी। अब देखो जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तो देखो जब आई 1 होगा तो जे को हम लेंगे 2, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी Q1 Q2 अपॉन R12। ये है टर्म, चेक करो इसके अंदर, देखो है, ठीक है। जब अब देखो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो या फिर आई की अभी 1 रखो, जे को करो, तो आई की जब 1 लेंगे और जे की 3 लेंगे तो क्या आएगी टर्म Q1 Q3 अपॉन R13। ये सेकंड टर्म भी है। ऐसे ही जब देखो जब जे को 4 लेंगे, आई जे को बढ़ाते जाओ, जब जे को 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा Q1 Q4 R14, ये टर्म है, ठीक है। तो 4 तक ही हमने चार्ज लिए हैं। फिर क्या करो, अब आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, आई को 2 ले लो और जे को 1 ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, क्या आएगी बताओ, Q2 Q1 अपॉन R12, यही आएगी, ठीक है, ये R21। तो ये टर्म तो वही सेम इसकी तरह ही हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R12 है, या फिर इस तरह हो Q2 Q1 अपॉन R21, ये तो सेम टर्म होगी, ये तो टर्म का रिपीटिशन हो गया। तो इसका मीनिंग रिपीटिशन से बचने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम अगर हाफ पुट कर दें, ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला लिखा है ये ठीक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, देखो Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, ये टर्म आ रही है। लेकिन अगर ऐसी टर्म आ जाए Q2 Q1 अपॉन R21, वो तो सेम यही हो जाएगी ना, R12 लिख लो या R21, डिस्टेंस तो उतनी ही है। ऐसे ही अगर सेकंड टर्म आए Q1 Q3 अपॉन R13, ये ठीक है। अगर इस तरह आए Q3 Q1 अपॉन R31, वो भी रिपीटिशन हो गया। तो ऐसे तो ये टर्म आएगी, ठीक है, इसके लिए भी आएगी, 1-3 के लिए, 1-2 के लिए भी आएगी, 1-4 के लिए भी आएगी। 1-4 के लिए क्या आ जाएगी Q4 Q1 अपॉन R41। तो सभी की जो ये टर्म भी रिपीट होगी, ये भी रिपीट होगी, सभी टर्म जो है रिपीट होंगी। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1/2 फैक्टर को इंक्लूड कर दिया, तो जिससे हमारा जो नेक्स्ट फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस हमारा ये आएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, 1/2 को यहाँ लिख लो, चाहिए 1/2 समेशन i टेंड्स टू 1 to n और j वेरीज फ्रॉम 1 to n। i शुड नॉट बी इक्वल टू j, qi qj अपॉन rij। तो फाइनली u इज इक्वल टू 1/2 पुट करो, समेशन i इक्वल टू 1 to n, समेशन j इक्वल टू 1 to n, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, qi qj अपॉन rij। क्लियर, अब क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके।